गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारी लास्ट वाली वीडियो में क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 6 विद न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा। देखो, अब सबसे पहले जब चैप्टर नेम प्रत्यावर्ती धारा है तो सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये बताओ, प्रत्यावर्ती धारा से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। मैंने आपको वैद्युत धारा बताया था आपको, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, एक होती है हमारी वैद्युत धारा, और मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत धारा होती है हम उसे क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, अदरवाइज रहने दो, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन पहले ही लिखवा रखी है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी। अब ये बताओ, जो हमारी वैद्युत धारा होती है, आपको बता देता हूँ, वैद्युत धारा हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, और एक होती है हमारी दिष्ट धारा। तो आई होप सभी समझ गए होंगे। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में हमारा बहुत कुछ अंतर है। अब देखो, आपको बताते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, और चैप्टर में हम क्या इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो धारा हमारी इस प्रकार चलती है, देखो हमको वैसे दिखती नहीं, लेकिन इस प्रकार ही फ्लो होती है, उसे तो बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। इसको हम AC भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, और एक होती है हमारी दिष्ट धारा, यह होती है दिष्ट धारा हमारी डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसको हम DC बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो ये DC होती है हमारी, ये क्या करती है, बिल्कुल सीधी चलती है। ठीक है, और DC के द्वारा जो हमारे उपकरण होते हैं, इनके इनका क्या होता है, डिसमिस होने का बहुत ही खतरा होता है, यानी बेकार होने का सबसे ज़्यादा खतरा दिष्ट धारा के द्वारा होता है। ठीक है, तो अब हम आज क्या है, हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे पहले टॉपिक क्या होगा हमारा, प्रत्यावर्ती धारा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम बात करते हैं। देखो, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है हमारी, सबसे पहले आपको बता दे, ये क्या है हमारा, कोई ग्राफ है। ठीक है, यानी जो धारा अपना क्या है, इस प्रकार चलती है, देखो इस प्रकार। ठीक है, यानी कि किसी पीरियड में चलती है। देखो, यहाँ से यहाँ तक गई, समय लगा, फिर यहाँ से गई, समय लगा, और अपनी क्या है, उसने दिशा भी चेंज की, फिर जी यहाँ पे गई, दिशा चेंज हुई, फिर वापस आई, दिशा चेंज हुई, लेकिन क्या है, समय भी तो लगा। तो हम यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जो धारा क्या है, समय के साथ अपनी दिशा भी बदलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। ठीक है, आई होप ये बातें आपकी समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, हम इनकी क्या है, डेफिनेशन लिख देते हैं कि ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा, ठीक है, व मान लगातार बदलती रहती है। ठीक है, देखो अपना मान भी बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे यदि मैं ग्राफ बना दूँ, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग, तो क्या है कि जो समय और इस क्या है, समय के साथ अपना दिशा भी और मान भी दोनों बदलती रहेगी। तो आई होप आपकी बातें समझ में आ गई होगी ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम क्या है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा से क्या है रिलेटेड कुछ आपको टर्म की लिखवाने जा रहा हूँ। देखो, टर्म क्या होती है हमारी, देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये क्या है, चक्कर भी तो लगाएगी। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक, तो उसका मतलब इसमें चक्कर भी होगा, यहाँ पे क्या है, समय भी लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या है, इसी के बारे में बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब कोई धारा हमारी यहाँ से यहाँ तक गई, ये क्या होगा, हमारा टॉप होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, देखो अधिकतम मान होता है धारा का, क्या होता है, अधिकतम मान। इसको हम शिखर मान भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गई होगी आई होप। तो सबसे पहले हम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड कुछ टर्म लिखने वाले हैं, जिससे कि हमारा सबसे पहला ही है आवर्तकाल, क्योंकि इसकी हमारी डेरिवेशन में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब 11th में तुमने आवर्तकाल पढ़ा होगा, डायरेक्ट लिखता हूँ अब तो मैं, कि एक
चक्कर लगाने में लगा समय। तुम यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैं इसके फॉर्मूले लिख रहा हूँ। फॉर्मूले काम क्या है इसके, एक तो टी बराबर हमारा फॉर्मूला लगेगा 2π/ओमेगा, और हमें पता है कि जो हमारा टी होता है ये क्या होता है, आवर्ती का उल्टा होता है, और इसका मात्रक सेकंड होता है। आपको देखो दोनों फॉर्मूले में से कुछ भी लग सकता है डेरिवेशन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लगता है ये वाला लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखते हैं हम आवर्ती। अब देखो आवर्ती क्या है, देखो आवर्ती सेम इसका उल्टा है। इसमें तो हमारी क्या है, जो चक्कर लगाने में लगा समय, लेकिन हम जो आवर्ती कहेंगे, आवर्ती होती है हमारी कि 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या को। देखो इसके पहले हम प्रत्यावर्ती धारा लगा सकते हैं कि प्रत्यावर्ती द्वारा 1 सेकंड में लगे चक्करों की संख्या को, क्योंकि हमारा चैप्टर ही प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, क्या कहते हैं हम, आवर्ती कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति मिनट, जो भी कुछ आ जाए। ठीक है, नीचे समय क्या आएगा, मात्रक होता है। तो आई होप यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखो जो इसे n बराबर होता है, n बराबर होता है 1/t। ठीक है, अब हम इसके अनुसार ही क्या है, हम अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हमारा n बराबर 1/t होता है तो हमारा जो t है प्यारे बच्चों, t के पदों में भी क्या है, देखो यहाँ से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में देखो, अब आता है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखरमान। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखो प्रत्यावर्ती धारा का आयाम क्या होता है। देखो मैंने डायग्राम बनाया था और आपको बताया था कि जो इसका अधिकतम मान होता है वही क्या होता है हमारा। देखो यहाँ पे ये इसका अधिकतम मान है, क्योंकि पीक वैल्यू, शिखरमान क्या मतलब क्या होता है यहाँ पे, पीक वैल्यू। ठीक है, और पीक हमारी सबसे ऊपर ही है, तो यहाँ पे हम ये कह देंगे कि आयाम या शिखरमान में कि प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को शिखरमान या आयाम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसे देखो, इसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप इस बातें क्लियर हो गई होगी। और एक बात और ऐड कर लेना, जो आवर्ती है ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है, मेरे याद आ गया कि जो भारत है हमारा, इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती है, यहाँ पे लिख लेना। देखो मैं जो बोल रहा हूँ कि इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती 50 हर्ट्ज या चक्कर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि जो भारत में करंट फ्लो होता है एसी का, इसकी आवर्ती कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। तो क्योंकि चक्कर का मतलब है यहाँ पे देखो ये वाले। ठीक है, इस प्रकार तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान हो गया आपका क्लियर। अब इसके बाद में लेते हैं हम औसत मान। ठीक है, औसत मान से पहले मैं आपको 2 इक्वेशन बताता हूँ। देखो इक्वेशन करने के लिए ज़रूरत तो नहीं है,
वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हेडिंग ही बना दो इसको। एक तो लिखो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण, किसके पदों में, आयाम के पदों में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण होती है प्यारे बच्चे, होती है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आई होप एक बात क्लियर हो गई होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण क्या होती है हमारी, आई बराबर आई नोट ओमेगा टी। आई तो है हमारी प्रत्यावर्ती धारा, और आई नोट मैंने अभी बताया है क्या होता है, शिखर मान। अब देखो, जब प्रत्यावर्ती धारा है तो हमारी एक होती है प्रत्यावर्ती वोल्टता। क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है, इसकी भी मैं क्या है समीकरण लिख देता हूँ, बिल्कुल सेम डेफिनेशन होती है उसकी। उसमें भी यही कि प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को हम प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। इसका जो समीकरण होता है V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। देखो न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और डेरिवेशन भी इक्वेशन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा है और ये हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता। और जहाँ जो V नोट है तुम V नोट लिख लेना, V नोट हमारा है अधिकतम मान प्रत्यावर्ती वोल्टता का। ठीक है, अब इसके बाद में आती है हमारी कला, कला या कलांतर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं देखो कला और कलांतर में आपको ये बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो, जो धारा है, यदि धारा क्या है वोल्टता से 30 डिग्री कोण आगे है, तो इसका मतलब उनका जो कला कोण होगा हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। देखो कला का और कलांतर का तात्पर्य यहाँ पे दो राशियों के बीच कोण का मतलब है। ठीक है, तो जहाँ कला और कलांतर होता है इसका मतलब वो हमसे क्या है, कोण पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो, जो ये ओमेगा टी है हमारा क्या है, ये कोण ही है। तो कला और कलांतर का मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें लिख दो कि प्रत्यावर्ती धारा को, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को हम ये भी बना सकते हैं अपने प्रारंभिक मान से। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं अपने प्रारंभिक मान से वर्तमान मान तक आने में लगा कोण कलांतर कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हमने मान ली यहाँ पे थी, यहाँ से आने के बाद क्या हुआ, देखो डायग्राम में बताता हूँ आपको। देखो ये यहाँ से यहाँ आई, जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ से यहाँ तक आने में देखो कलांतर भी चेंज होगा हमारा। तो यही क्या होगा, बस कलांतर है, यही तात्पर्य है इसका। अब कला तथा कलांतर आप क्लियर हो गया होगा। अब देखो कला और कलांतर में सबसे मेन बात है, एक तो है हमारी पश्चगामी। देखो वर्ड वैसे ही बता देता हूँ, पश्चगामी। ठीक है, देखो जब भी पश्चगामी की बात होगी, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि जो हमारी राशि है, ठीक है, क्या है, राशि है हमारी दो, जिसके पहले पश्चगामी लिख रहा होगा इसका मतलब वो उसके पीछे रहेगी। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और जिसके बाद में क्या है अग्रगामी होगा, इसका मतलब वो आगे रहेगी उससे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ और मैं कह देता हूँ, देखो एग्जाम्पल के तौर पे है, लिखते नहीं इसको। ठीक है, लेकिन फिर में कर लेना। यदि मैं कहूँ कि जो वोल्टता है, ठीक है, वोल्टता क्या है, धारा से पश्चगामी है। तो पश्चगामी का मतलब है कि हमारी जो वोल्टता है, वोल्ट तो चली यहाँ से, ठीक है, ये चली, और जो हमारी धारा है, धारा हमारी ऐसे चली। ठीक है, ये तो हो गई हमारी आई, ये हो गई हमारी वी। तो इसका मतलब देखो जो मैंने डायग्राम बनाया है उसका बना दिया है कि इसमें वोल्टता अग्रगामी होगी और आई पश्चगामी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखो जब 20 के क्या है डायग्राम आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा का
ठीक है, क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब देखो औसत मान भी कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका मान लगातार बदलता रहता है ना, क्योंकि एक बार ऐसा है एक बार ऐसा, तो लगातार बदलता है। और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों हम, जो ये लगातार बदलता रहता है, इन लगातार बदलते मानों का औसत, यानी लगातार बदलते मानों का औसत ही धारा का औसत मान कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि प्रत्यावर्ती धारा के बदलते मानों का औसत प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहलाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि औसत मान क्या होता है हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो हम इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो लगातार बदलता रहता है इसका मान। तो एक पूरी साइकिल, देखो साइकिल का मतलब भी चक्र होता है, कि एक पूरी साइकिल के लिए इन लगातार बदलते मानों का औसत मान कहलाता है। ठीक है, तो देखो औसत मान का मतलब है, देखो जब प्रत्यावर्ती धारा आधा चक्कर लगाती है तो इस दिशा में तो होता है पॉजिटिव, और जब नीचे वाला चक्कर लगाती है इस दिशा में होता है निगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर की ओर पॉजिटिव अक्ष होती है और नीचे की ओर निगेटिव अक्ष होती है। तो आई होप आपकी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसका क्या प्यारे बच्चों हम कल डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी यदि हम डेरिवेशन किया। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में।